आँखों में हमने आपके सपने। कुछ लोग मेरे शब्दों से मेरे अंदर देखना चाहते हैं, नादान है वो किनारों पे बैठकर समंदर देखना चाहते हैं। ऐसे गहरे एहसासों और जिंदगी के हर रंग को शब्दों में पिरो देने वाले जादूगर जो अपनी बेहतरीन नज़मों, गज़लों और शायरी के अलावा लीक से हटकर फिल्मों को बनाने के लिए जाने जाते हैं। एक ऐसी बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने भारतीय सिनेमा में न सिर्फ एक बेहतरीन गीतकार के रूप में बल्कि बेहद संवेदनशील फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और डायलॉग राइटर के रूप में भी अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है। जिनकी पहचान महज सिनेमा तक नहीं, वो साहित्य जगत में भी बेहद मशहूर शायर व कवि हैं। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई। माधव ने बताया बाबू फोन फिर से चल पड़ा। मैंने समझा नंगे पांव धूप में निकल पड़ा। अगर इनके काम का दायरा देखें तो यकीन नहीं होगा कि एक शख्स जिसने सिनेमा की इतनी सारी विधाओं में लगातार काम किया, वो भी बिना थके और बिना खुद को दोहराए, काम भी ऐसा कि कहीं कोई कमी नजर नहीं आती। तकरीबन 6 दशक के अपने लंबे करियर में बदलते दौर में युवा पीढ़ी के उत्साह और उमंग को इन्होंने ठीक ठीक समझा और अपने काम में उसी हिसाब से वक्त के साथ तालमेल बिठाने में माहिर रहे। और जब भी बॉलीवुड में अच्छे लिरिक्स की बात होती है तो इनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है, जिन्हें दुनिया गुलजार के नाम से जानती है। गुलजार साहब का नाम आते ही कई सारे शब्द आंखों के सामने तैरने लग जाते हैं। गुलजार साहब का व्यक्तित्व और कृतित्व इतना व्यापक है कि उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए लफ्ज कम पड़ जाते हैं। बॉलीवुड का ये दिग्गज भले ही अब 90 साल का हो चुका हो, लेकिन इस उम्र में भी वो लिख रहे हैं और वे आज भी फिल्म इंडस्ट्री में संगीतकारों के चहेते गीतकार बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट DS मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल रेट्रो सिने सफर। और बात हो रही है भारतीय सिनेमा और साहित्य की विलक्षण प्रतिभा गुलजार साहब की। दोस्तों, गुलजार साहब ने अपनी काबिलियत, लगन और कड़ी मेहनत से सिनेमा की कई विधाओं में खास मुकाम हासिल किया है। वो भारतीय सिनेमा के नगीने हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि अपने आप में एक संस्थान बन चुके हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को हमेशा गुलजार किया। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। गुलजार साहब ने जब गाना लिखना शुरू किया तो पहला ही गाना मोरा गोरा अंग लैले मुहे श्याम रंग दे दे लिख दिया। जिस बॉलीवुड में गोरे रंग की चमक दमक कुछ ज्यादा ही हो, वहाँ पहले ही गाने में श्याम रंग की चाहत हैरान करने वाली है। और जब स्क्रीन प्ले लिखने की बात आती है तो आनंद जैसी कालजयी फिल्में लिखते हैं, जिसका नायक करीब आती मौत के लिए हंसते हंसते तैयार नजर आता है। गुलजार अपने तर्क और कल्पना की कसौटी पर शब्दों और दृश्यों का ऐसा तिलिस्म बुनते हैं जिसमें आप डूब जाना चाहोगे। जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी। चलो एक ही झटके में आपसे तुम पर तो उतरा। फिल्म बनाते हैं तो वो आंधी और मौसम जैसी फिल्में, जहां संवेदनाओं का ज्वार अपने चरम पर नजर आता है। मैं हमेशा तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ, हमेशा। जब टीवी सीरियल लिखते हैं तो मिर्जा गालिब का साहकार सामने आता है। मिर्जा गालिब टीवी धारावाहिक की हैसियत कुछ वैसी ही है जैसे बड़े पर्दे पर मुगले आजम की। और जब बच्चों के लिए कुछ लिखा तो जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहनकर फूल खिला है, लिखकर कमाल कर दिया। जब जय हो लिखा तो पूरी दुनिया में भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा उठ गया।
आजा आजा जिंद शामी गाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। गुलजार साहब बंटवारे के दौर की हिंसा को सालों तक नहीं भूल पाए। तब वे 11-12 साल के थे। तब अपनी आंखों के सामने उन्होंने सैकड़ों लोगों का कत्ल होते देखा था, लाखों लोगों को रातों रात उजड़ते देखा। दोस्तों, कच्ची उम्र के जख्म ताउम्र भर नहीं पाते। गुलजार के अंदर भी यह पूरा हादसा किसी खतरनाक मंजर की तरह उबलता रहता है। जब वो फिल्म माचिस बनाते हैं तो उनका दर्द कुछ यूं। यकीन करेंगे कि गुलजार साहब भारतीय सिनेमा के अकेले ऐसे गीतकार हुए जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। और ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी और गुलजार के बीच ऐसा क्या रिश्ता था कि अभी भी अभिनेत्री की तस्वीर को अपने ऑफिस में लगा रखा है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। और वो क्या वजह थी जब अभिनेत्री पत्नी राखी और इनके बीच बढ़ गई दूरियां और दोनों हो गए अलग। ये भी जानेंगे कि किन कारणों के चलते गुलजार साहब हमेशा रहते हैं सफेद लिबास में। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। इस पेशकश में इनकी जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही कुछ रोचक किस्सों और बातों की चर्चा करते हुए गुलजार को जानेंगे और उनके काम के अहमियत को समझेंगे। तो चलिए इनके जीवन यात्रा पर एक निगाह डालते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो गुलजार साहब का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, लेकिन वो दुनिया भर में गुलजार के नाम से विख्यात हैं। पश्चिमी पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ के झेलम जिले के दीना गांव में 18 अगस्त 1934 को एक सिख परिवार में जन्मे संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार बचपन से ही शेरो शायरी का शौक रखते थे। इनके पिता मक्खन सिंह और माँ सुजान कौर थीं। वो अक्सर अंताक्षरी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। उन्हें गीत संगीत के प्रति खासा लगाव था। स्कूल में उन्होंने टैगोर की रचनाओं के अनुवाद पढ़े थे, जिनसे वो बेहद प्रभावित हुए। वह रविशंकर और अली अकबर खान के कार्यक्रम सुनने के लिए भी जाया करते थे। गुलजार अपने पिता की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान हैं। उनकी मां उन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी। साल 1947 में विभाजन के बाद उनका परिवार अमृतसर चला आया। पिता घर परिवार को चलाने के लिए छोटा मोटा कारोबार करने लगे। गुलजार अपनी पढ़ाई छोड़कर परिवार की मदद के लिए और अपने सपनों को नया रूप देने के लिए मुंबई चले गए। लेकिन सपनों की नगरी मुंबई में आकर उन्हें कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ उन्हें अपने जीवन यापन के लिए एक मोटर गैराज में मैकेनिक का काम भी करना पड़ा, जहाँ वे दुर्घटनाग्रस्त कारों में रंगों के मिश्रण से सुधार करते थे। लेकिन काम से जब भी फुर्सत मिलती वो किताबें पढ़ते और शायरी व कविताएं लिखते। फिर हूँ यारो ना घर है। बाद में गुलजार एक कवि के रूप में प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए। एक बार संघ की साप्ताहिक मीटिंग में गीतकार शैलेंद्र और फिल्म निर्देशक विमल राय भी मौजूद थे। उन दोनों ने गुलजार को फिल्मों में काम करने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने अपने सिने कैरियर की शुरुआत साल 1961 में बॉलीवुड के महान निर्देशक विमल राय के असिस्टेंट के रूप में की। उससे पहले गुलजार ने राज कपूर अभिनीत 1960 की फिल्म श्रीमान सत्यवादी से बतौर गीतकार भी अपना कैरियर शुरू कर दिया था। फिर साल 1961 की फिल्म काबुलीवाला और 1962 की फिल्म प्रेम पत्र में भी गीत लिखे। भले ही इन फिल्मों के गानों से इन्हें कोई पहचान नहीं मिल सकी, लेकिन कई दिग्गज फिल्मकारों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल रहे। विमल राय ने भी अपने इस सहायक निर्देशक के भीतर एक ऐसे गीतकार को देख लिया था जो रूहानी और रोमानी शब्दों से इस तरह खेलता था जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ गीतकार शैलेंद्र भी गुलजार में छुपी प्रतिभा के कायल हो गए थे। गुलजार के इसी हुनर से मुतासिर होकर उन्होंने एच.डी. बर्मन से उनकी सिफारिश कर दी। मेरे हम सफर पंख तुम परवाज़। जब गुलजार बर्मन दा से मिलने पहुंचे थे उस वक्त बर्मन दा फिल्म बंदिनी के गीतों पर काम कर रहे थे। गीतकार शैलेंद्र की सिफारिश थी, इसलिए उन्होंने गुलजार को एक गीत लिखने को कहा। और जब 5 दिन बाद गुलजार गीत लेकर बर्मन दा के पास पहुंचे तो बर्मन दा को वो गीत इतना भा गया कि
फिर वही गीत उन्होंने बंदिनी के निर्देशक बिमल राय को गाकर सुनाया। बिमल दा की रजामंदी भरी मुस्कान ने इस गीत को 1963 की फिल्म बंदिनी के दीगर गीतों की फेहरिस्त में जोड़ दिया गया। गीत के बोल थे, मोरा गोरा अंग लैले मुहे श्याम रंग दई दे। खास बात यह रही कि गुलजार के पहले हिट गीत को जब स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की आवाज मिली तो 4 चांद लग गए। बाद में ऋषिकेश मुखर्जी और हेमंत कुमार का सानिध्य भी पाया। खैर, बंदिनी से मिली कामयाबी के बाद उनकी लेखनी ने रफ्तार पकड़ ली। उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी के लिए आनंद, गुड्डी, बावर्ची और नमक हराम जैसी कालजयी फिल्मों में गीत, पटकथा और संवाद लिखे। फिल्म बंदिनी के बाद गुलजार ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत लिखकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया और फिल्मी गीत सरिता को उत्तरोत्तर समृद्ध किया। आगे चलकर गुलजार सभी की उम्मीदों पर न सिर्फ खरे उतरे बल्कि उन्होंने अपने लिए बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया। इनके लिखे गीतों के बोल सीधे रूह में उतर जाते हैं। ऐसा ही एक गीत साल 1971 की फिल्म गुड्डी के लिए लिखा। गीत था हमको मन की शक्ति देना, जो एक प्रार्थना थी, आज भी कई स्कूलों में गाई जाती है। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी और गुलजार साहब के उन रिश्तों की जो भावनाओं से भरे हुए थे। मीना कुमारी ने मौत से पहले अपनी तमाम डायरी और शायरी की कॉपियां गुलजार को सौंप दी थीं। गुलजार ने उन्हें संपादित कर बाद में प्रकाशित भी कराया था। पहली बार मीना कुमारी और गुलजार की मुलाकात फिल्म बेनजीर के सेट पर हुई थी। बिमल राय फिल्म के निर्देशक थे और गुलजार उनके असिस्टेंट हुआ करते थे। शॉट रेडी होने पर स्टार को कैमरे तक लाने की जिम्मेदारी उनकी थी। यहीं से दोनों की दोस्ती हो गई। गुलजार 1971 में फिल्म मेरे अपने से जब फिल्म निर्देशक बने तो अपने दिल की बातें पर्दे पर उतारनी चाहिए, तो इस फिल्म के लीड रोल में मीना कुमारी को लिया। हालांकि उस वक्त वो बेहद बीमार चल रही थीं, लेकिन अपने दोस्त के लिए खराब स्वास्थ्य के बावजूद काम किया। फिल्म मेरे अपने मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने शूटिंग पूरी की। फिल्म रिलीज के कुछ समय बाद ही 1972 में वो चल बसीं, लेकिन आज भी गुलजार के ऑफिस की दीवार पर लगी ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की फोटो दोनों के दोस्ती की गवाही देती है। जिसको अपना हम साल 1972 में गुलजार ने कोशिश नामक एक और भावपूर्ण फिल्म लिखी और उसका निर्देशन किया। इस फिल्म में संजीव कुमार और जया भादुड़ी ने गूंगे बहरे का अभिनय कर दर्शकों की आंखें नम कर दी थीं। गुलजार की कलम से निकली कहानी सीधे दिल पर दस्तखत करती है। फिल्म में संजीव कुमार के अभिनय से जैसे गुलजार की लेखनी को और सिफत हासिल हो गई। आगे चलकर वो दोनों लेखक और अदाकार से दोस्त बन गए। इस जोड़ी ने मिलकर 1975 में आंधी और मौसम, 1981 और 1982 में फिल्म अंगूर और नमकीन फिल्में दी। साल 1987 में अभिनेत्री रेखा के साथ आई फिल्म इजाजत भी उनके निर्देशन में बनी दिल को छू लेने वाली फिल्म थी। संगीत निर्देशक आर.डी. बर्मन गुलजार के खास दोस्तों में से एक थे, जिनके साथ उन्होंने करीब 21 फिल्मों में काम किया। सलील चौधरी, खयाम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और ए.आर. रहमान के साथ भी उनका काम यादगार रहा है। इस वक्त उनके लफ्जों को सुरों में ढालने की जिम्मेदारी संगीतकार विशाल भारद्वाज निभा रहे हैं। छप्पा के पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़ी। गुलजार ने अपनी फिल्मों में अनगिनत अभिनेत्रियों को बेहतरीन किरदारों में पेश किया। उन्होंने मीना कुमारी को मेरे अपने, सुचित्रा सेन के साथ आंधी, रेखा के साथ इजाजत, हेमा मालिनी के साथ खुशबू किनारा, शबाना आजमी के साथ देवता, शर्मिला टैगोर के साथ मौसम, नमकीन जैसी अद्वितीय और अविस्मरणीय फिल्में बनाई।
1973 में गुलजार का संयोग कुछ ऐसा बना कि उन्होंने फिल्म अभिनेत्री राखी से शादी कर ली। लेकिन शादी करने से पहले गुलजार ने एक शर्त रखी थी कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम नहीं करेंगी। राखी ने गुलजार की बात मानी और फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। भले ही राखी घर गृहस्थी को संभालने वाली एक आम महिला बन गई थी, लेकिन फिल्मों के लिए उनकी तड़प कम नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में आए दिन झगड़े होने लगे और दूरियां बढ़ने लगी। फिर 3 साल बाद राखी गुलजार से अलग हो गईं और उन्होंने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। राखी को आज भी इस बात का गम है कि गुलजार ने कभी उनकी अभिनय क्षमता को पहचानने की कोशिश नहीं की। गुलजार से राखी को एक बेटी मेघना हुई, जो बॉलीवुड में बतौर निर्देशक और लेखक अपनी पहचान रखती। खामोशी से जीने के साथ साथ इस एहसास को लफ्जों का पैरहन उड़ाकर नए नए साहकार रचते रहे हैं। बरसों से सफेद कुर्ते पैजामे को अपना लिबास किए हुए लगता है गुलजार कभी अपने मासी के गांव दीना की गलियों से बाहर आए ही नहीं, या फिर लगता है उनके बचपन पर लगे हिजरत के गांवों ने उनके दिल में हर रंग के लिए नफरत भर दी हो। शायद आज तक गुलजार उसी के मातम में सफेद रंग ओढ़े हुए हैं। अकेला इस शहर में रात में और दो। 1960 से लेकर अभी तक करीब 150 फिल्मों में गीत लिखकर बॉलीवुड में 6 दशक से ज्यादा समय गुजार चुके गुलजार साहब ने मेरे अपने, परिचय, कोशिश, आंधी, मौसम, अंगूर, नमकीन, इजाजत, लेकिन, माचिस और हुतुतु जैसी अनेकों क्लासिकल फिल्मों का निर्देशन व लेखन किया और तमाम कालजयी फिल्मों की पटकथा व संवाद लिखे। वो अभी भी बतौर गीतकार लेखक काम कर रहे हैं, जो इनका काम के प्रति जुनून को दिखाता है। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 5 नेशनल फिल्म अवार्ड सहित 22 फिल्म फेयर अवार्ड और पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे देश के सर्वश्रेष्ठ सम्मानों से नवाजा जा चुका है। 2009 में जब डैनी बायल द्वारा निर्देशित फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में उनके लिखे गाने जय हो के लिए ऑस्कर अवार्ड और ग्रैमी अवार्ड मिला तो गुलजार साहब का कद दुनिया भर में और विराट हो गया। वो ऑस्कर अवार्ड पाने वाले इकलौते भारतीय गीतकार बन गए। साल 2013 में गुलजार को सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया गया। 2013 में ही गुलजार के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई। वो असम विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए और 2024 में गुलजार को साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। गुलजार साहब का भारतीय सिनेमा में अद्वितीय योगदान रहा है, जिसे सिनेमा जगत कभी भुला नहीं सकता। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि इस फनकार को सेहतमंद आयु दें। कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है जिंदगी। उम्मीद करता हूँ गुलजार साहब से जुड़ी हमारी ये पेशकश आपको जरूर पसंद आई होगी। अब आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक और फनकार की म्यूजिकल जर्नी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।